हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लोटो सिस्टम, लॉकआउट, टैगआउट। ऐसे इस टॉपिक पे मैंने पहले वीडियो बनाई है और आपको अच्छी पसंद आएगी। ये सिर्फ क्विज़ है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डिफिनेशन भी बता दूंगा ताकि आपको अपने एरिया को अच्छा करने के लिए, सेफ़ करने के लिए हेल्प मिले, अपने लोगों को सेफ़ करने के लिए हेल्प मिले। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले कि लॉकआउट टैगआउट होता क्या है। ये क्या है, एक सेफ्टी प्रोसीजर है जो इंश्योर करता है कि जो भी इक्विपमेंट को प्रोसीजर के हिसाब से हमने प्रॉपरली क्लोज किया है कि नहीं, शटअप किया है कि नहीं, कोई एनर्जी तो उधर बचा हुआ नहीं है, इसके लिए ये एक प्रोसीजर है। और हमें एक लॉक लगाते हैं, उसे लॉक आउट कहते हैं, और उसके टैग लगाते हैं, उसको टैग आउट करते हैं। टैग के अंदर क्या है, इन्फॉर्मेशन होता है, कितना ड्यूरेशन के लिए हमने इसको लॉक किया है, टैग किया है, कि कौन सा ऑनर है इसका, अगर कोई इमरजेंसी है तो किसको हम कांटेक्ट करेंगे, और ये अगर इसमें और किसी को करना है लॉक आउट टैग आउट तो वो अपना भी लगा सकता है, और ओपनिंग के टाइम में दोनों मिल करके उसको निकालेंगे साथ में। तो हम आगे जान लेते हैं कि इसका प्रोसीजर, थोड़ा सा स्टेप मैं आपको बता देता हूं कि शट डाउन का प्रिपेयर करना है, नोटिफाई सब लोगों को बताना है, इक्विपमेंट को शट डाउन करना है, आइसोलेशन ऑफ सिस्टम यानी डी एनर्जाइजेशन, उसका एनर्जाइज जो उसके अंदर है उसको निकालना है, रिमूवल ऑफ रेजिडुअल जो भी है एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी है, उसको ख़त्म करना है। लॉकआउट टैगआउट उसके बाद लगाना है। फिर आइसोलेशन जो हमने किया है उसको चेक करना है कि प्रॉपर है कि नहीं, सही है कि नहीं। फिर मेंटेनेंस करना है, जो भी अपना काम है हमें अपना काम करना है। और उसके बाद से अगर काम हो गया तो लॉकआउट टैगआउट सिस्टम को हम निकालेंगे और परमिट को क्लोज करेंगे, और जो भी कंसर्न पर्सन है उनको इन्फॉर्म करेंगे। तो ये चीज़ें इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। सो अभी देखिए आगे क्वेश्चन के, द स्टीम इज कंसिडर्ड एज एनर्जी सोर्सेज कौन सा है, तो स्टीम जो गर्म होता है तो वो थर्मल में आता है, याद रखिएगा, ये इसका आंसर है। कभी आपको कहीं क्विज इंटरव्यू में आता है, कभी कभी क्विज, तो आपको ये एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपको याद रहेगा। अगर याद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अपने पास रखेंगे, तो आपको ये काम में आएगा। आगे हम ये जान लेते हैं कि द द इंटरनेशनल, कोई भी इंटेंशनल ओपनिंग ऑफ ए पाइप लाइन और अदर पार्ट, यानी जानबूझकर किसी ने पाइप को ओपन किया या किसी चीज़ को ओपन किया तो क्या हो सकता है, लाइन ब्रेक होगा और आदमी इंजरी होगा। देखिए यहाँ पे दिखाया, अगर ये ओपन करेगा वहाँ से प्रेशर निकलेगा, ब्रेक, कुछ भी ब्रेक हो सकता है, बोल्ट भी ब्रेक हो सकता है ओवर प्रेशर से, और बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। और हमने इस टाइप के इंसिडेंट को देखा है, हमने उसका रूट कॉज भी निकाला है कि ऐसा क्यों हुआ है। आगे अब देखिए, बिफोर लोटो रिमूवल चेक ए वर्क, ABCD है, वर्क एरिया इंस्पेक्टेड एंड अननेसेसरी आइटम हैव बीन रिमूव्ड, मशीनरी और प्रोसेस इक्विपमेंट कंपोनेंट्स आर operationally intact, ensure everybody is safe position और रिमूव ड्यूरिंग द रीस्टार्ट प्रोसेस। इसमें से कौन सा सही है? सब सही है, क्योंकि हमें कोई भी, हम जब भी रीस्टार्ट करेंगे तो कोई आदमी उधर नहीं होना चाहिए, सब जो अनऑथराइज है सब लोगों को उधर से बाहर करना है। तो ये ऑल ऑफ दी अबव। अभी ये एक क्वेश्चन है कि जो भी हम इक्विपमेंट पे लॉकआउट टैगआउट लगाते हैं, वन ट्रांजिशन लॉक्स विल बी इंस्टॉल्ड ऑन द इक्विपमेंट, कब हम लगाते हैं, तो यहाँ पे दिखा हुआ है, आंसर देख लीजिए। सिर्फ आंसर हाईलाइट क्यों किया हूँ कि जल्दी में आप पढ़ सकते हैं, और मैं भी आप लोगों को ट्रेनिंग के हवाले से बता दूंगा कि वन इक्विपमेंट हैज स्टॉप टेम्पोररी एंड नो वन इज करेंटली परफॉर्मिंग वर्क ऑन द इक्विपमेंट, जब उसके अंदर कोई काम नहीं कर रहा है तब हम लोटो सिस्टम अप्लाई करेंगे। आगे है, टू इंश्योर ऑल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट मे इम्पैक्ट द सेफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टास्क आर आइसोलेटेड एंड कंट्रोल्ड। अब इसका आंसर कौन सा है, तो अभी देखिए, आइसोलेशन पॉइंट शैल बी करेक्टली आइडेंटिफाई। हम जब हमें सही आइडेंटिफाई नहीं होगा तो हम कहीं और जाएंगे तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए हमें करेक्टली मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ को हमें आइसोलेट करना है, लॉकआउट टैग आउट कहाँ लगाना है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोसीजर, ऑर्डर में बताना है। आइडेंटिफाई एनर्जी सोर्सेज, आइसोलेट द पावर, डिस्चार्ज स्टोर्ड एनर्जी, एडिक्वेट कॉन्टेक्ट सेपरेशन, सिक्योर लोटो डिवाइस। ये स्टेप बाय स्टेप है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ये आपको बेनिफिट होगा, आपको काम में आएगा कि अगर आप वर्क लोकेशन पे काम करते हैं तो
इसको मेंटेन करेंगे और लोगों को ट्रेनिंग के हवाले से बताएंगे। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज द बेस्ट मीन आइसोलेटिंग हजार्ड एनर्जी सोर्सेज। ये क्या है इसमें, जो ये लोटो के हवाले से, इसलिए इसमें बेस्ट कौन सा है? हमें हजार्ड को आइसोलेट करना है, एनर्जी सोर्सेज को आइसोलेट करना है। वो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उस इक्विपमेंट पे, उस लोकेशन पे हमें काम करना है, और अगर उस इक्विपमेंट के अंदर कोई भी सोर्सेज है, कोई भी एनर्जी है, तो इट विल अफेक्ट अस। सो हमें ध्यान देना है इस चीज़ को। आगे देखिए, ए लॉकआउट डिवाइस इज ए डिवाइस डेट पॉजिटिवली प्रिवेंट्स ए मशीन फ्रॉम बिंग। किस चीज़ से हम लोग इसलिए लगाते हैं कि कोई स्टार्ट नहीं कर सकता है इसको, कोई भी एनर्जाइज नहीं कर सकता है इसको, कोई भी इसको ऑन नहीं कर सकता है। तो इसमें कौन सा सही है? ये सारा का सारा सही है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए हमने लॉकआउट का जो डिवाइस है उसको यूज़ किया है, उसको वहाँ पे इंस्टॉल किया है, ताकि ऐसा कोई भी आदमी नहीं करे। ऑल ऑफ द अबव आंसर है। आगे देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू कंसर्निंग टैग आउट डिवाइस। टैग आउट डिवाइस में क्या है, सबसे सच क्या है इसमें सारा दिया है। तो ये याद रखिए, टैग्स आर वार्निंग डिवाइसेज। ओनली वो वार्निंग है, वो लॉक नहीं है। लॉक अलग होता है, टैग अलग होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि टैग के अंदर इंफॉर्मेशन होता है, किसने इसको लोटो सिस्टम अप्लाई किया है, तो उसका सारा डिटेल्स उसके अंदर होता है। ये है टैग का मेन मतलब। The employees that need Lotto training are, yes, of course, authorized employee, affected employee, other employee, जो लोग भी उधर काम करते हैं सबको ट्रेनिंग लेना है। क्यों? काम के टाइम में जब भी हम इसको यूज़ में लाएंगे, इसका काम में करेंगे, जब भी मेंटेनेंस करेंगे, कोई भी आदमी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो अफेक्टेड एम्प्लॉई है या कोई भी एम्प्लॉई जो नियर बाई काम करता है, उसको एक ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करना है। नॉर्मली हम लोग तो फ्रीक्वेंटली ट्रेनिंग मैं प्रोवाइड करता हूं अपने वर्क लोकेशन पे। एनी ऑथोराइज्ड एम्प्लॉई कैन रिमूव ए लॉकआउट डिवाइस इन ऑर्डर टू रीस्टार्ट ए मशीन। नहीं, कोई भी आदमी नहीं निकाल सकता, क्योंकि जिसने लगाया है उसे निकालना है, ये प्रोसीजर है। अगर वो नहीं निकाला, सपोज कोई इमरजेंसी से कोई वो चला गया, तो उसका प्रोसीजर है हैंड ओवरिंग सिस्टम। सो कोई भी एनीबॉडी ऐसा नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ा रिस्क है इसके अंदर, क्योंकि वो मिस्टेक कर सकता है। अभी देखिए, लोटो डिवाइसेज मस्ट बी लेबल टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एम्प्लॉयज ऑथोराइज टू अप्लाई एंड रिमूव देम। ट्रू, यानी इसमें है कि वो डिवाइस जो है वहाँ पे क्लियर मेंशन होना चाहिए कि ऑथोराइज आदमी कौन है, किसने लगाया और कौन निकालेगा। यानी ये क्लियर लोगों को मालूम होना चाहिए। ये सच है, ये नहीं मालूम होगा तो मिस्टेक हो सकती है, और मिस्टेक होगी तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। हम और आप ऑयल एंड गैस सेक्टर में ज़्यादातर काम करते हैं। पाइपलाइंस है, वेसल है, टैंक है, तो मैन में हम ओपन करते हैं कभी कभी टैंक का, तो बिना आइसोलेशन का, बिना लॉकआउट टैग आउट का अप्लाई किया, अगर वो मिस भी हो रहा है तो वो अफेक्ट करेगा जहाँ पे 10 आदमी काम कर रहा है, 20 आदमी काम कर रहा है, 50 आदमी काम कर रहा है। लोग टैंक के अंदर कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये सेफ्टी ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के लिए ये ट्रेनिंग दिया जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक करें आप।